तो कई चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ आके लेट सीखी हैं एज अ यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो चीज़ें लेट सीखें, बाद में आपको एहसास हो समा बीत जाने के बाद। तो इसलिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बताने लगा हूँ। तो दो तीन चीज़ें उसको थोड़ा सा ना मतलब केयरफुली सुनना, ताकि आपके भी काम आए और आप जल्दी ग्रैस्प कर पाओ चीज़ों को। तो सबसे पहले ये आ रही है सामने, आपके आ रहे हैं स्टैट्स। इतने जानों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्यों नहीं किया हुआ भाई? कोई कमी पेशी है तो कमेंट्स में बताओ। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन हिट करो ताकि आपको वीडियोस जल्दी मिल सके, और मेरे को भी मोटिवेशन आए बनाने की वीडियोस। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लें, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे वीडियोस बना रहा हूँ, बाकी जाने सो रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा वॉइस लो रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आईटी वालों को एड्रेस करना चाहूँगा। आईटी वालों के लिए एक मैं मतलब मेरे को क्वेश्चंस भी आए थे दो तीन के, अगर हम आईटी में कोर्स करके आ रहे हैं तो हम इंडिया से क्या पढ़ के आएँ, ताकि हमारा आईटी कोर्स जो है मतलब थोड़ा सा हमारे को हेल्प हो जाए, या फिर हमारे बेसिक्स क्लियर हो। तो वही चीज़ को मैं अपने बताने लगा हूँ। मैंने मतलब डीएम्स में सबको बताया, लेकिन एज अ लार्जर ऑडियंस मतलब यूट्यूब पे मैं अभी बना रहा हूँ। सो द थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, या फिर आपने जो ले लिया हुआ है कोर्स, अगर आपके पास टाइम है तो उस कोर्स की डिटेल्स में जाके आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं कि वो कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में आप स्पेसिफिकली आपने क्या देखना कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो मतलब वो सिखाएंगे, यूनिवर्सिटी सिखाएगी। कौन सी लैंग्वेज का मेरा मतलब है, जैसे लैंग्वेजेस हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, अगर किसी को नहीं पता, कोई रुकी स्टूडेंट है, तो सी होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, जो कि यहाँ पे तीन लैंग्वेजेस हैं, मतलब कॉमन लैंग्वेजेस हैं। तो आपको इनमें से दो तीन पढ़ाई जाएंगी ऑन एन एवरेज। सी प्लस प्लस होती है, हाँ, मतलब इन चारों में से आपको दो तीन पढ़ाई जाएंगी। बाकी मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में थी जावा, पाइथन एंड सी प्लस प्लस, लेकिन मैंने सिर्फ दो करी है, मतलब ऑप्शन था, तो मैंने सिर्फ दो करी है, पाइथन एंड जावा। सो द थिंग इज़ मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, अपने सब्जेक्ट देख ली, अपनी लैंग्वेज देख ली। अगर उसमें लैंग्वेज मतलब मैंशनड है कि आपको ये लैंग्वेज सिखाई जाएगी सब्जेक्ट में, प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होगा, प्रोग्रामिंग नाम होएगा सब्जेक्ट का, अगर उसमें बताया होगा कि ये आपको लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी, तो आपने क्या करना है, लैंग्वेजेस को अपने यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे बेसिक्स उसके स्टार्ट कर देने हैं। बहुत से चैनल है, जैसे कोड विद हैरी है, वो बहुत अच्छा चैनल है। स्टार्टिंग में मतलब मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में वही चैनल्स को फॉलो करके देखा था। सो आपको देखनी है वहाँ से लैंग्वेज आपको कौन सी सिखाई जा रही है, सीधा आना यूट्यूब पे सर्च करना कोड विद हैरी करके, और लैंग्वेज का नाम, तो और उसके बेसिक्स करना स्टार्ट कर देने हैं। वो जो बेसिक्स करवाता है, मतलब आपने 13 मतलब 12-13 वीडियोज़ होंगी, अगर 10-10 मिनट की, आपने वो देख लेनी है, आपने वो कर लेना, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। उससे होगा क्या, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके मेंशन नहीं है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कौन सी लैंग्वेज है, तो पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस, इन तीनों में से आप पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। जावा मोस्ट प्रोबेबली पाइथन ही होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप पाइथन स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्लास में जा रहे हो और आपको बेसिक्स आपको पता है, उन्होंने पहले 3-4 लेक्चर्स बेसिक्स ही कराने हैं, तो आप 3-4 लेक्चर्स का टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो बाकी मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को कोप अप करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा पाइथन फर्स्ट उसमें था, तो फर्स्ट में मतलब बेसिक्स थे, दो तीन लेक्चर्स में बेसिक्स सिखाए थे, तो मैंने पाइथन ऑलरेडी की हुई थी, क्योंकि मैं पहले भी कोडिंग करता रहा हूँ। तो मैंने पाइथन ऑलरेडी की हुई थी, तो मेरा वो टाइम बच गया, और मैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस करने लग पड़ा। दूसरे सब्जेक्ट्स अ बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डाटाबेस वाला था, तो वो मेरे को पहले समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस सब्जेक्ट को टाइम डिवोट कर सकता था। आप सब्जेक्ट को टाइम डिवोट कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढने में टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो आप इसका फ़ायदा ही है। तो अगर आप आईटी के स्टूडेंट हैं और आपके पास टाइम है, तो आप आप वो लैंग्वेजेस सर्च करके और लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये ओवरऑल जनरल स्टूडेंट्स के लिए माफ़ करना, मैं जनरल स्टूडेंट्स का पहले नहीं बता पाया, क्योंकि आईटी में मतलब मैं आईटी कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैंने इनको शेयर करना था। अब ये आ गया है जनरल स्टूडेंट्स की बात। जनरल स्टूडेंट्स की बात ये है कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 85% प्लस स्कोर करते हो हर तीन, अगर आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं या फिर चार सब्जेक्ट्स हैं, वो भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है। अगर आपके तीन सब्जेक्ट हैं, चार सब्जेक्ट हैं, मतलब चारों सब्जेक्ट्स में या तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आपके 85 प्लस मार्क्स हैं, 85 प्लस परसेंटेज हैं, तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती है। एक तो स्कॉलरशिप मिलती है जो कि आपको इंडिया में मतलब कि जब आपने आना होता है उस टाइम एक स्कॉलरशिप लेटर वगैरह आता होगा, या स्कॉलरशिप मिलती होगी, आपकी फ़ीस कम होती होगी। लेकिन अगर आप तीन या चार जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 85% ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में, अगर आप 85 प्लस स्कोर करते हो, तो यू गेट एन एक्स्ट्रा $1000, $1500, $2000, डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये मेरे को बात पता नहीं थी, अगर ये मेरे को बात पता होती तो भाई मैं मन लगा के पढ़ता। और क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली जॉब ढूंढनी है वगैरह वगैरह,
हमारे पास टाइम होता है यार, अगर हम माना जाए ना, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते हमारे पास टाइम होता है तो हम डिवोट कर सकते हैं टाइम स्टडी के स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि जॉब नहीं होती है, कभी कभी जॉब की जुगाड़ कर रहे होते हैं, कॉलिंग पे या फेसबुक पे इधर उधर देख के जॉब का जुगाड़ हो रहा होता है। तो उस टाइम स्पेंड में हम अपना पढ़ने को भी टाइम दे सकते हैं। सो द थिंग इज़, अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलती है जो कि आपके काम ही आने वाली है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको 1-2 हफ्ते जॉब नहीं मिली, आपके 2 हफ्ते के पैसे अगर पढ़ाई से बच रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आप स्कोर करना चाहोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये मेरे को नहीं पता थी बात, और ये मेरे को तब बात पता लगी जब मेरे फ्रेंड के 85+ आए। उसके तो जनरली आ गए थे, मतलब कि उसने पढ़ाई की थी तो उसके आ गए थे, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई स्कॉलरशिप आएगी नहीं। लेकिन उसको सेकंड सेमेस्टर में लेटर आता है कि आपकी स्कॉलरशिप है, और उसके -1000 हो जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। काफ़ी लोगों को ये नहीं चीज़ पता होती, काफ़ी लोगों का यहाँ पे मेंशन नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे। अगर आप अच्छा स्कोर करो तो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो बी केयरफुल और स्कोर अच्छा करो ताकि आपके पैसे बचें आगे भी, और 1-2 हफ्ता जॉब अगर मिस हो रही है तो वो उस चीज़ से कवर हो जाए, स्कॉलरशिप से कवर हो जाए। सो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और यूनिवर्सिटी में आपकी होनी चाहिए जान पहचान। जान पहचान इन द सेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आप क्लास में जा रहे हो और आप पीछे जाके बैठ गए हो, जल्दी चले गए हो घर, जॉब पे जाना है, ये करना वो करना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो टीचर्स पे इमेज अच्छी नहीं पड़ती है। वो बहुत चीज़ मैटर करती है भाई, आपके मार्क्स में भी। सेकेंडली, उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपके टीचर और आपके स्टाफ में, लाइब्रेरी स्टाफ हो, एडमिन स्टाफ हो, अगर आपके स्टाफ को आपका नाम पता है, आप कौन हो, आपका एग्जिस्टेंस का है उनको कुछ, तो आपके बहुत फ़ायदे हैं भाई। आपकी लॉटरी भी लग सकती है। क्यों लग सकती है? मेरा ना एक सीनियर होता था, और हमारा एक प्रोफेसर है, मतलब कि काफ़ी अच्छा प्रोफेसर है, जो आईटी हेड ही समझ लो आप। तो उसने क्या किया, वो ऑब्वियसली गुड स्टूडेंट था, गुड परफॉर्मिंग स्टूडेंट था। उसके मतलब मार्क्स 85+, 90+ आते थे, और क्लास में भी वो बहुत एक्टिव था। एक्टिविटीज़ में, जो यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी बहुत एक्टिव था वो, मतलब लोगों की नज़रों में था इन शॉर्ट। तो उसको क्या किया, उसको कंपनी में रेफ़र कर दिया हमारे प्रोफेसर ने। और प्रोफेसर की रेफरेंस या यूनिवर्सिटी की रेफरेंस काफ़ी मैटर करती है। और वो आज काम कर रहा है, एंड ही इज़ एट द पैकेज का मैं उसको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ही इज़ मोर, मतलब 80 के प्लस पैकेज पे है वो। और ये बात सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा था, और ये बात मेरे को लगी थी तीसरे सेमेस्टर में पता। पहले 2 सेमेस्टर मैंने वेस्ट कर दिए थे, अपनी ना इमेज बनाई थी। मैं जाता था, पीछे बैठता था, काम मेरे से होता था, ठीक है, नहीं तो मैं घर आके करता था, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो उसके बाद मैंने इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करी है, और अभी तक मैं कर रहा हूँ, इमेज बिल्डअप कर रहा हूँ, सो दैट कि आपको फ़ायदा हो जाए। इस चीज़ का आगे ही मैं आपको बताने लगा हूँ, आगे मतलब इस चीज़ की कंटिन्यूएशन में बात करने लगा हूँ। एक ना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट, हमारी यूनिवर्सिटी में है कि जॉब लिंक्स करके है। जॉब लिंक्स का क्या सीन होता है कि वो आपको मतलब इंटरव्यू में बिठा देते हैं यार। फॉर एग्जांपल, आपको यूनिवर्सिटी की रेफरेंस से या कुछ भी करके आपको इंटरव्यू में बिठा देंगे, और इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, एंड यू कैन गेट इंटर्नशिप, यू कैन गेट जॉब अदरवाइज। तो ऐसा हर एक यूनिवर्सिटी में होगा, आई एम श्योर हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा होगा, मतलब कोई प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जिसको कह लो, या फिर कोई जॉब डिपार्टमेंट, या कुछ ना कुछ होगा। प्लीज़ आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में या फिर यूनिवर्सिटी में जाके आप एक बार एक्सप्लोर करें यूनिवर्सिटी को। तो उसमें भी आप जाओ, उसमें भी आप उस जो हेड काउंसलर है, या जो भी हेड लगवा रहा है या लगवा रही है, उसको आपका नाम पता होना चाहिए, उसके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए अपडेटेड। तो उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा होता है, लिंक्स बनाने का बहुत फ़ायदा होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे ओवरऑल क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग की। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्किंग ही चलेगी। अगर आपको, मतलब फॉर एग्जांपल, ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होने के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इंटर्नशिप्स चाहिए, तो नेटवर्किंग ही काम आनी है। आइदर इट इज़ इन यूनी, आइदर इट इज़ आउटसाइड। सो द थिंग इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आप नेटवर्किंग अपनी बना के रखो। मैं माने, मतलब मेरी तो छोटी यूनिवर्सिटी है, तो मेरे को ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में हर कोई जानता है। लेकिन आपकी बड़ी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो मतलब मेन डिपार्टमेंट आप चूज़ कर लो, देख लो नज़र में घुमा के कि क्या क्या सीन है, क्या क्या होता है। देखो, ये आपको अकेले फिगर आउट करना पड़ेगा। आप सीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लोगे, वो कहेंगे नहीं इधर चल उधर, मतलब इधर चल उधर चल, एंड घूमने चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन यू हैव टू सी, यू हैव टू फोकस। आपने क्या फोकस करना है, आपने क्या देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे नेटवर्किंग हो रही है। उस चीज़ से क्या होगा, उस चीज़ से आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो प्लीज़ डू इट। एंड यही मैंने आपको शेयर करना था कि मैं जिस चीज़ में लेट हो गया हूँ, मैं जिस चीज़ में पीछे रह गया हूँ, उस चीज़ में आप ना पीछे रहो,
आप फर्स्ट डे से ही अपनी इमेज बिल्डअप शुरू कर दो ताकि आपका फ़ायदा हो, और फर्स्ट डे ही से ही जो भी मैंने आपको टिप्स बताई है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सो दैट कि आपका फ़ायदा हो और आपका फ़ायदा तो मेरा फ़ायदा। देखो, ऐसे ही हैं, दुआएं ही हैं। तो आज की वीडियो में बस मैंने ये डिस्कस करना था। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को मैंने काफ़ी शॉर्ट एंड कंसाइज रखा। मैंने ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की। सो द थिंग इज़ कि आप फोकस करें, बी फोकस्ड, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो करें, या इंस्टा रहा होगा, मेरे को इंस्टा पे फॉलो करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़।